यह गीत नहीं है, यह प्रेरक प्रेरणाएं हैं, प्रेरक उद्बोधन है एक प्रकार का, अगर आप गीत की संवेदनाओं को समझते जाएंगे। नमस्कार सभी को। सबसे पहले गायत्री मंत्र एक बार, कमर सीधी, एक बार ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र। तो हम एक गीत दे रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव जी के, उनको एक गीत समर्पित कर रहे हैं, जो नहीं दे सका। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। अन्यथा प्राण रहते भी विष प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे, अन्यथा प्राण रहते भी विष प्राण थे, भाव संवेदना शून्य पाषाण थे। प्राण सद्भावना से मचलने लगे, प्राण सद्भावना से मचलने लगे, पूज्य गुरु अनुग्रह किया आपने, पूज्य वरय अनुग्रह किया आपने। कोई दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया, आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। करते दीक्षा हमें ज्ञान अमृत बेरा, करते दीक्षा हमें ज्ञान अमृत बेरा, शिव हमारे लिए विष पिया आपने, शिव हमारे लिए विष पिया आपने, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरु दे दिया, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया
हैं? लग रही है? हाँ, लग तो सबको ही रही है, आपको भी लग रही है, आप पत्थर भी थोड़ी हैं। कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे आइए। गीत आपने सुना, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया। वास्तविक रूप में जो गुरु होता है वो यही करता है और कुछ नहीं करता है। प्रकाश हमारा अवलंबन है, प्रकाश हमारी संस्कृति। दीपक को सूर्य की चेतना का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य जो आकाशीय ऊर्जा को प्रदान करता है, दीपक में भी वही विद्यमान गुण होते हैं। और यही प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण की जा रही है। तत्पश्चात दोनों महानुभावों का तिलक चंदन वंदन और कार्यक्रम की शुरुआत। वेद प्रकाश जी से निवेदन करेंगे कि आप भी यहीं सामने आकर के बैठ जाएं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप विशिष्ट हैं, लेकिन आज थोड़ा सा अति विशिष्ट में बैठिए आप। तो सभी को इस चीज़ के बारे में मुझे लगता है पता होगा कि अगला जो वर्ष है 2026 वो हम सबकी वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है। और जो शांति कुंज में अखंड दीपक प्रज्वलित है उसके भी 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो 2026 कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहाँ पूरे विश्वव्यापी और वर्ल्ड गायत्री परिवार इस कार्यक्रम को मनाने जा रहा है, तो हम लोग क्यों ही शांत बैठे। युवा है, युवा के अंदर की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको भी तो जागृत करना पड़ेगा ना। हम जो गुरुदेव ने कहा है कि अकेला चल, तो अकेला चल की भावना को क्यों मतलब भूले बिसरे पड़े हैं, कुछ चलना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे लखनऊ में भी बहुत सारे युवा हैं। आज अगर देखें तो बहुत मतलब कम समय में भी इतने युवा इकट्ठा हो गए हैं। हम देखते हैं बिहार में, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, वहाँ की युवा शक्ति इतना अच्छा काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो एक साथ हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग अलग अलग बिखर के कर रहे हैं सारा काम। तो वो चीज़ों को कैसे हम सुधारें, इन चीज़ों के लिए बेसिकली आज हम लोग यहाँ पे एक साथ मिले हैं। तो मिल करके हमें करना क्या है? मिल करके हमें वही करना है, एक साथ अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना है और ऐसे काम को करना है जो माता जी की जन्म शताब्दी का जो वर्ष है उसमें बहुत अच्छा हम लोग भी कर जाए, जिससे जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसका भी नाम रोशन हो, उसको भी लोग जाने कि हाँ लखनऊ में भी कोई गायत्री परिवार का युवा है। हम लोग इसलिए 2026 का जो प्रथम कार्यक्रम हम सभी गायत्री परिजन मनाते हैं वो युवा दिवस है। तो युवा क्रांति वर्ष से हम लोग इस अपना गायत्री परिवार में बहुत अच्छे से मना रहे हैं। और मुझे जहाँ तक याद है कि सन 2016 से हम लोग युवा शक्ति के कार्यक्रम बहुत अच्छे से मना रहे हैं। पहले मनाते होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 2016 से ज़्यादा मुझे लगता है इसमें इन्वॉल्व हूँ। और मैं इसका पूरा श्रेय आदरणीय देशबंधु बाबू जी को दूंगी, जिन्होंने लखनऊ के बिखरे हुए युवाओं को एक साथ मिलाया था। जितने भी समय वो यहाँ पर समय डालने रहे वो हम सबको, क्योंकि सभी गायत्री परिजन कहीं ना कहीं युवा शक्ति काम कर रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कौन ठाकुरगंज का युवा है, कौन दुबग्गा गायत्री शक्ति पीठ दुगामा का है, कौन गोमती नगर का, किसी को नहीं पता था। देशबंधु बाबू जी सबको यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ एक दूसरे को मिलवाए। उसके बाद हम सब लोग एक दूसरे को जाने और बहुत काम किए सबने। लेकिन फिर जैसे बाबू जी यहाँ से इनका भी दूसरी जगह पे स्थानांतरण हो गया, तो हम लोग भी ऐसे कुछ ना कुछ धीरे धीरे हम लोगों की शक्ति भी कहीं ना कहीं कम होती गई। कहते हैं कि युवाओं को चलने के लिए एक सही दिशा देने वाला कोई ना कोई एक मार्गदर्शक होना चाहिए जो बताता चले कि कैसे काम करना है। हम लोग शक्तियाँ तो अपनी लगा सकते हैं, समय दे सकते हैं, श्रम दे सकते हैं, लेकिन अनुभव तो हमारे बड़ों के पास ही होता है। वो हमको जब तक नहीं बताएंगे हमें करना कैसे है तो हम नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम करेंगे नहीं तब तक वो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी युवा होना चाहिए। तो बस ऐसे ही कार्यक्रम की हम लोगों ने रूपरेखा तैयार करने के बाद सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम भूर्भुवः और कुछ करते जाएं। तो इसलिए युवा दिवस के कार्यक्रम से हम लोग इस जो 2026 के कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रहे हैं।
कि हम सभी जानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ मनाते क्यों हैं? होली दिवाली के जैसे सिर्फ हम मनाकर ही क्यों भूल जाते हैं? प्रश्न ये उठता है। कैसे हम अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानेंगे, उस जिम्मेदारी को पहचानेंगे, उस नेतृत्व